8वीं क्लास के इंग्लिश के सारे आप लोगों के साथ मैं पेपर शेयर करने लगा हूं। जो आप लोगों का पेपर होगा 8वीं क्लास इंग्लिश का जी 50 नंबर का पेपर है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव, 15 नंबर के एमसीक्यूज़ है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। ये जो आपको पेपर दिखाया जा रहा है इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 का जो जवाब है वो ऑप्शन सी है, दूसरे का जवाब ऑप्शन सी, तीसरे का ऑप्शन सी, चौथे का बी है जी, पाँचवें का ए है, छठे का सी है, सातवें का बी है, आठवें का ए है और नौवें का डी और 10वें का डी। ठीक है, उसके बाद अगला पेपर है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं जी, 1 का आंसर सी है, 2 का ए है, 3 का ए है, 4 का बी है, 5 का ए है, 6 का सी है। ठीक है, और 7 का ए है, 8 का सी, 9 का ए और 10 का डी है। अगला पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके जो पहले एमसीक्यूज़ का जवाब है जी ऑप्शन सी, लाइब्रेरीज, दूसरे का जवाब सी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का डी और छठे का डी। ठीक है, इसके बाद अगला जो अब एमसीक्यूज है 7वें का बी, 8वें का बी, 9वें का ए और 10वें का डी। अगला पेपर है जी, इसमें जो है ना एमसीक्यू सारे इंशाल्लाह पंजाब के सारे स्कूलों में इन्हीं एमसीक्यूज में से पूछे जाएंगे, तो आप लोग तैयार कर लें। आप चाहे किसी भी स्कूल से हो तो आप लोगों का सारा पेपर इन्हीं में से आएगा। तो पहले का ऑप्शन सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवें का सी, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का सी, नौवें का बी और 10वें का ए। अब सब्जेक्टिव पार्ट है जी। सब्जेक्टिव पार्ट में आपको जो है ना ये पैराग्राफ दिया गया, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे जो है ना 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने हल करना है। ये क्वेश्चन है, इनके जवाबात ये हैं, तो आप लोग देख लें सैंपल के तौर पर। ठीक है, आपने करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग का ख्याल करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख लें इसको, वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद ये पैराग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जवाबात हैं, तो आप लोगों ने इनके जवाबात देने हैं जी। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इनको अच्छे से देख लें। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसमें पैराग्राफ है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने ये जवाबात देने हैं। ठीक है, तो ये जवाबात भी लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही आगे भी एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी आ सकता है, तो इसका जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड समराइज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ के अच्छे से इसको समराइज करना है। छोटी यानी कि इसका 1/3 आप पार्ट करते हो। ठीक है, पहले से जो बड़ा है ना इसकी आपने जो है ना ये 3 और 3 6 लाइनें हैं, 2-3 लाइनों में इसका आंसर देना है। इसको एज अ समरी के तौर पर आपने बनाना है कि वो जो आप एक्सप्लेन करो उसमें आपके पूरे पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाए। ठीक है, तो उसके अलावा ये पैराग्राफ भी आ सकता है, इसको आपने समराइज करना है। ठीक है, एक्यूरेटली समराइज 1/3, यानी कि अगर आप देख लो अगर 6 लाइनें हैं तो 2 लाइनों में करना है, अगर 100 लफ्ज़ है तो 33 लफ्ज़ों में आपने करना है। यानी कि पैराग्राफ जो ओरिजिनल होगा उससे तीसरा हिस्सा आप लोगों ने उसको समराइज करना है। ठीक है, और टाइटल भी देना है आपने। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी हो सकता है, ये मंगला डैम के ऊपर है, तो ठीक है, तो इसकी समराइजेशन आपने करनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग है, मार्क्स 8+4। ठीक है, टू लिसन केयरफुली ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, परफॉर्म द एक्टिविटी। ठीक है, रीडिंग आप लोगों ने करनी है, ये पैराग्राफ है, इसकी आप लोग रीडिंग करवाएंगे वो आपसे। ठीक है, जैसे भी आप लोगों से वो मैनेज करवाएं। ठीक है, ये पैराग्राफ हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है। तो ये है जी 8 क्लास के इंग्लिश के पेपर जो आप लोगों के होने हैं। तो ये सारे स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का फर्स्ट टर्म के ओरिजिनल पेपर्स थे, इन्हीं में से आप लोगों के सारे स्कूलों में पेपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।